जंगलों में जंगली मिर्च चढ़ते चढ़ते ये 5वां पहाड़ है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से आगे जाने के लिए हमारे पास थोड़ी बहुत भी ताकत बची होगी। और अब अपनी प्यास बुझाने के लिए जो है हम इस नाले का पानी का इस्तेमाल करेंगे। डूबते को तिनके का सहारा मिला है और थोड़ा सा यहाँ पे साफ दिख रहा है। तो अबूझ माड़ में इस प्रकार से भी रिपोर्टिंग होती है। पहुँचते पहुँचते ऐसा ना हो जाए कि मेरा दम ही निकल जाए। अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बीते सप्ताह 2 जुलाई को जो है अबूझ माड़ के जंगलों में पुलिस के द्वारा एक और सर्चिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें 5 माओवादी मार गिराने का पुलिस ने जो दावा किया था और जो नक्सलियों की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है, उस प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग ग्राउंड जीरो के लिए निकले हैं। और कल हम 10 बजे नारायणपुर ज़िला मुख्यालय से निकले थे और वहाँ से हम लोगों ने बाइक के माध्यम से सीधा तोके गांव पहुँचे। तोके गांव हमने रात बिताने के बाद जो है लगभग सुबह 7 बजे के आसपास हम लोगों ने तोके गांव से घमंडी के लिए सफ़र शुरू किया था। और अभी लगभग 10-11 बजने वाला है और 7 से 10 बजे के आसपास मतलब लगभग 3 घंटे का सफ़र अभी हम कर रहे हैं। और ग्रामीणों के बताए अनुसार अभी हमको लगभग आधे घंटे का सफ़र और करना पड़ेगा। उसके बाद एक नदी आएगा और ख़ास बात यह है कि वो नदी हमारे नारायणपुर ज़िला मुख्यालय से होते हुए पहाड़ी मंदिर, साकड़ी बेड़ा और आश्रम ब्रहबेड़ा की तरफ से होते हुए सीधा इसी तरफ निकलता है और उसी नदी को जो है हम लोग अभी पार करेंगे। हालांकि जिला मुख्यालय से जो है पहाड़ी मंदिर की ओर नदी, कुकुर नदी कहते हैं उसे, वो नदी ज़्यादा बड़ा वहाँ से नहीं है, लेकिन इस गांव से बता रहे हैं कि उस नदी का एक विकराल रूप है जिसको हमको अभी पार करना है। उसके बाद हम उस गांव पहुंचेंगे घमंडी और कोशिश करेंगे कि वहां के कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं जहां पे मुठभेड़ हुई थी और जिस प्रकार से ग्रामीणों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि घमंडी के जंगल में जो मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ में लगभग 5 माओवादी जो पुलिस ने मार गिराने का दावा किया था, उनमें सिर्फ एक ही माओवादी संगठन का माओवादी सदस्य था और जो बाकी 4 जिसे पुलिस नक्सली बता रही है वो गांव के ही रहने वाले ग्रामीण थे और गांव में ही रहकर खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करते थे। ये पूरा जंगल आप देख रहे होंगे इस तरफ कि किस प्रकार से इन जंगलों में जो है पुलिस के द्वारा बीते दिनों 2 तारीख को इसी इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया था। और ये इलाका जो है महाराष्ट्र और अबूझ माड़ का सीमावर्ती बताया जा रहा है। और मेरे पीछे हैं शैलेंद्र पवार जो मेरे पायलट भी हैं और साथ ही कैमरामैन का रोल भी ये बखूबी से निभाते हैं। शैलेंद्र भैया हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि शैलेंद्र भैया को भी किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो मेरे रिपोर्टिंग के दौरान, तो वो भी बीच बीच में बोलते रहते हैं कि भैया आपके साथ जंगल में घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर जब ग्रामीणों के बीच हम पहुँचते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी हम पहुँचते हैं तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो एक पत्रकार को देखकर उनके चेहरे में जो खुशी होती है, लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अब न्याय मिलेगा। और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे दिखाए गए साक्ष्य घटना स्थल से कुछ तो ग्रामीणों को न्याय मिले ताकि हमारा आने का मकसद भी सफल हो और
मेरे ख्याल से नदी हम पहुंच गए हैं। क्यों भैया खान भैया? अभी भी हम लोग तोके के जंगलों में घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर और है, नदी आएगा। नदी के उस पार हमको पार करके जाना पड़ेगा घमंडी। घमंडी पहुँचने में भी कम से कम 1 घंटा और लगेगा। सामने हमारे साथ तोके गांव के ही एक युवा है जो आज हमें गाइड कर रहा है उस घटना स्थल तक ले जाने के लिए। और ये भाई जो है आश्रम में शिक्षा ले रहा है। हमने कहा कि भाई अभी आपका स्कूल चालू हुआ है, लेकिन हम बहुत दूर से आए हैं इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा हमसे उम्मीदें रहती हैं। तो इस भाई तैयार हुए। और भी हमारे साथ ईरक भट्टी के भाई हैं जो आंदोलन में बैठे थे। ईरक भट्टी से लेकर तोके तक का मार्गदर्शन उन्हें दिया। और तोके से एक और युवा साथी हमारे साथ आगे तक चलेंगे और कोशिश करेंगे कि घमंडी तक हम जल्दी पहुँचें। और क्या कुछ हमें वहाँ पे जाने के बाद साक्ष्य मिलेंगे घटना स्थल में कि किस प्रकार से मुठभेड़ हुई थी और कैसे पुलिस जो है 4 ग्रामीणों को मारकर माओवादी बता रही है। और जिसे पुलिस भी दावा कर रही है कि मारे गए 4 माओवादी जो हैं 8-8 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे, जिसे ग्रामीण जो है सिरे से नकार रहे हैं और बता रहे हैं कि मारे गए वो 4 ग्रामीण थे, गांव में ही रहने वाले थे। यही नदी है। नदी छोटा है। अच्छा, ये मतलब उसका एक पार्ट है। ये नदी का एक पार्ट है। इसके आगे वो जो आप देख रहे होंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे कैमरा में, कि एक और बड़ा नदी है। इसको पार करने के बाद जो है हम घमंडी के सीमावर्ती में पहुंचेंगे और आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। ये नदी का एक छोटा सा पार्ट है। ये हमारा कुकुर नदी कहा जाता है ना, कुकुर नदी का है क्या? ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि अबुझमाड़ के इन घने जंगलों में, जहाँ पर बासिंदों का दूर दूर तक कोई आसपास ठिकाना नहीं है, लेकिन इन जंगलों में जंगली मिर्चा है। ये जैसा देख रहे हैं अभी आप, ये नया नया है और अभी निकलना शुरू हुआ है। ये पका वाला है। इसको जगाने से जगेगा ना? ये चिड़िया मन खा के यहाँ दिए, वो वाला बीज उग गया है। अच्छा, चिड़िया खाते हैं और यहाँ पे अपना मल को छोड़ते हैं, उसी से ये जगह है नहीं। तो ये भाई बता रहे हैं कि चिड़िया लोगों के मल से जो है मिर्ची पेड़ शायद यहाँ पे उग गया है। और ये आगे हम लोग फिर से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। पूरी तरीके से जवाब दे चुकी है, क्योंकि हमारे पास अब ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए कुछ है। कुछ बिस्किट थे जिसे हमने दूसरी पहाड़ी पार करते ही उसे खा दिया है। और पानी जिस प्रकार से ग्रामीण बता रहे थे कि आगे हमको कुछ नाले मिलेंगे जिनमें हमको पानी मिलेगा, लेकिन बरसात होने की वजह से क्या है, उन नालों का पानी भी पूरी तरीके से गंदा हो चुका है। और अब हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये वो पूरा इलाका है। और अभी भी हम लोग पिछले 6 घंटे से इस जंगल में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों के बताए अनुसार जो है जंगल उनके लिए 3 घंटे का रास्ता है। बरसात होने की वजह से जो है ये 3 घंटे का जो सफ़र है डबल हो चुका है, यानी कि 6 घंटे। सुबह 7 बजे से जो है हम तोके गांव से निकले थे और अभी लगभग 11 बज रहा है। कम से कम 4 पहाड़ियों को अभी हम चढ़ते चढ़ते चढ़ते, ये 5वां पहाड़ है। अब पूरा शरीर जवाब दे चुका है और शरीर में पानी की मात्रा भी बहुत कम है। और लगभग यहाँ से हमको
1 घंटे से 1.5 घंटे का सफ़र और तय करना है। और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से आगे जाने के लिए हमारे पास थोड़ी बहुत भी ताकत बची होगी। कोशिश करेंगे। हमारे कुछ और गांव के ग्रामीण साथी हैं और कुछ हमारे भैया लोग हैं, वरिष्ठ मेरे सहयोगी, तो मार्गदर्शक हैं। उनके पास अगर थोड़ा बहुत पानी बचा होगा तो हम मांगने के प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके पास भी पानी बचा होगा। पानी बचा है क्या? बीते दिनों अबूझमाड़ के घमंडी और इरकोनार में जो है पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम निकले हैं। और तोके गांव से जो है अपन लगभग सुबह 7 बजे निकले थे और कल हम नारायणपुर ज़िला मुख्यालय से निकले थे तो तोके गांव में रुके थे। अभी हम तकरीबन 4 पहाड़ी को पार करने के बाद एक 5वां पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। और अब हमें सबसे बड़ा पहाड़ जो घमंडी पहाड़ कहा जाता है, और वाकई में घमंडी गांव पहुंचने के लिए जो है अच्छों की जो है घमंड चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम अपने हिम्मत नहीं हारे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए कुछ है। और कम से कम आधे घंटे का रेस्ट लेकर जो है फिर से हम उस पहाड़ की ओर जा रहे हैं, जो अब उस पहाड़ को हम पार करके घमंडी पहुंचेंगे। सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण पहाड़ होगा ये हमारे लिए, जो अब हम पहाड़ पहुंच रहे हैं। फाइनली हमें बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद जो है पानी मिला है। और अब अपनी प्यास बुझाने के लिए जो है हम इस नाले का पानी का इस्तेमाल करेंगे। और अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। गंदा होने के बावजूद भी अब ये जो है आज हमें डूबते को तिनके का सहारा मिला है। और इस पानी को पीने के बाद जो है शरीर में थोड़ी बहुत जान आ गई है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा साफ पानी हमको और मिल जाए। सलेन पानी पिएगा? हाँ, कहाँ पे? थोड़ा सा यहाँ पे साफ दिख रहा है तो अपन गमछा लगा कर भरेंगे। हाँ, मतलब गमछा उसमें ऊपर करके भरने की। अच्छा, तो अपन कोशिश करते हैं पानी अबूझमाड़ में इस प्रकार से भी रिपोर्टिंग होती है। और हमारे सीनियर पत्रकारों ने मुझसे कहा भी था कि जब भी अबूझमाड़ के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग ले जाता है तो अपने साथ जो है पानी की सुविधा और कुछ एनर्जी डोज जैसे ORS घोल जैसे लेके चल, तो शायद तुझे अबूझमाड़ में चलने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन मुझे लगा कि मैं शायद उस गांव तक पहुंचकर ही पानी पीऊँगा, लेकिन पहुंचते पहुंचते ऐसा ना हो जाए कि मेरा दम ही निकल जाए। अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ थोड़ा बहुत पानी हो जाए। और प्राकृतिक कुदरत का देन है झरने का पानी। सलेन पिएगा पानी? मेरे साथी कैमरामैन के तौर पे सलेन भैया हैं, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं।
उनको भी थोड़ा पानी पिला देते हैं। और ये स्थिति है अबूझमाड़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की। बहुत ही कड़ी मशक्क़त के बाद हम जो मेहनत करते हैं और कुछ वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, और आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपका प्यार हम तक पहुंचता रहे, आपका संदेश हम तक पहुंचता रहे। और अभी इस तरफ दिखाएंगे, दो थोड़ा धो लो एक बार और, लेकिन ना ये वो पहाड़ है। अब इस पहाड़ को लगभग बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर का पहाड़ है। 4 किलोमीटर का पहाड़, वो भी सीधा खड़ा पहाड़ है। अभी तक जितने भी पहाड़ हमने पार किए हैं, वो पहाड़ जो है ज़्यादा चढ़ाव नहीं था। नॉर्मली तौर पे गांव वाले उसे पहाड़ नहीं कहते, लेकिन हमारे लिए वो पहाड़ के बराबर भाई था। और बड़ी मुश्किल के साथ हम पहाड़ों को पार करते हुए जो है यहाँ तक पहुँचे। और तकरीबन 4-5 घंटे चलने के बाद जो है हमको ना पानी मिला बीच में, ना कोई गांव मिला, ना ही खाने के लिए कुछ मिला। हाँ, कुछ फल हमको मिले, जो अबूझमाड़ के इलाकों में जब भी आप आएंगे तो प्राकृतिक का जो देन होता है उसके द्वारा एक फल यहाँ पे पाया जाता है। उस फलों को हमने ग्रामीणों से पूछ के खाया कि कहीं इस फल को खाने से मरने तो नहीं होगा। तो ग्रामीणों ने बताया कि मरने तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा राहत ज़रूर मिलेगा। तब कोशिश करेंगे कि आगे और जाएं और वो तमाम रिपोर्ट और घटना स्थल तक हम पहुँचें, और क्या कुछ वहाँ हमको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और जिस प्रकार से ग्रामीण जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब जब कोई मुठभेड़ होता है तो जवानों के द्वारा ग्रामीणों को भी प्रताड़ित किया जाता है। जंगलों में वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जाए रहते हैं, उनको भी बेवजह मारा जाता है। ये लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, और इस आरोप का जो है खंडन नारायणपुर पुलिस भी करते आ रही है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। और अभी भी 2 तारीख को जो घटना हुआ था उसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम जा रहे हैं। और अब कुछ ही देर में जो है 1-2 घंटा के आसपास फिर हमको चलना पड़ेगा, लगभग चलना पड़ेगा, ऐसा ग्रामीण बता रहे हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे उस स्थान तक पहुँचें और ग्रामीणों से बात करें, ताकि आपको वो साक्ष्य दिख पाए जो ग्राउंड ज़ीरो में होता है। अगर आपको लगे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और लगे कि इस वीडियो के माध्यम से अबूझमाड़ के तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।